चलिए शांत हो जाइए। क्लास 10 मैथ पहला चैप्टर क्लास 10 है और सॉरी क्लास 9 मैथ भारती भवन से बता रहे हैं, है ना? नया पहला चैप्टर पहला हिसाब आपका, इसका थ्योरी हम आपको बता चुके हैं, परिभाषा बता चुके हैं। अगर परिभाषा एग्जाम्पल उसका याद है तो आपको इस चैप्टर को बनाने में दिक्कत नहीं हो, खासकर 1 नंबर वाला। एक शॉर्ट फार्मूला आपको बताए थे हम कि नेचुरल संख्या को कौन चीज पुकारते हैं? क्या से? n से। नेचुरल संख्या से क्या बनता है? पूर्ण संख्या। क्या बनता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को कौन चीज पुकारते हैं? w से। अब पूर्ण संख्या से क्या बनता है? पूर्णांक संख्या। कौन जी? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को कौन चीज इंडिकेट करते हैं? i या z से। अब पूर्णांक संख्या से क्या बोले हम? क्या बोले? परिमेय। परिमेय लिख देते, नहीं लिखे तो परिमेय लिख दीजिए। परिमेय। अब परिमेय से ना, परिमेय से अपरिमेय नहीं बनेगा। परिमेय से अपरिमेय में नहीं बनेगा। यानी पूर्णांक संख्या का ही 2 पार्ट किए थे हम। एक परिमेय किए थे, एक अपरिमेय किए थे, है ना? क्या चीज? परिमेय और अपरिमेय। अब इन दोनों से क्या बनता है? वास्तविक। वास्तविक संख्या। ये क्या है? प्राकृत। ये क्या है? पूर्ण। ये क्या है? पूर्णांक, है ना? समझ गए ना? इसीलिए बताए थे, बताए थे जी। प्राकृतिक से अपूर्ण से पूर्णांक का ही पाठ है परिमेय, है ना? परिमेय और अपरिमेय, इन दोनों से क्या बना है? वास्तविक। क्या बना है? वास्तविक। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एबीसी। एक के एक क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथन को पहचान करें। सत्य और असत्य आपको पहचानना है। एक क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या भी है। प्रत्येक पूर्णांक से क्या बना है? ध्यान दीजिएगा जरा सा। प्राकृतिक संख्या से पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या से पूर्ण संख्या। मगर सभी पूर्ण सॉरी प्राकृतिक संख्या से पूर्ण संख्या और सभी पूर्ण प्राकृतिक नहीं हो सकता। कुछ होगा। जैसे प्राकृतिक संख्या के एग्जाम्पल कहां से स्टार्ट किए थे? 1 2 इसका एग्जाम्पल 0 1 2। समझ रहे हैं? तो प्राकृतिक से पूर्ण हो सकता है। सब प्राकृतिक पूर्ण है लेकिन सभी पूर्ण प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि इसमें 0 से स्टार्ट है नहीं है। यही समझना है कि सभी प्राकृतिक पूर्ण हो सकता है लेकिन सभी पूर्ण प्राकृतिक नहीं हो सकता है। पूर्णांक हो सकता है लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं हो सकता है। पूर्ण से परिमेय हो सकता है लेकिन सभी परिमेय पूर्ण नहीं हो सकता है। सब नहीं होगा, होगा मगर सब नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय है। तो है, सत्य है कि असत्य? आंसर मत देखिएगा, आप लोग तुरंत आंसर देख के फटफट बोलिएगा। क्या बोले? प्राकृतिक, सभी प्राकृतिक पूर्ण है। सभी ऊपर से जब नीचे आ रहे तो सब है, ठीक? सभी प्राकृतिक लेकिन सभी पूर्ण प्राकृतिक सभी नहीं है मगर सभी पूर्णांक है लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण, सभी पूर्ण परिमेय है लेकिन सभी परिमेय पूर्ण नहीं है। ऊपर से नीचे आने में आसान और नीचे से ऊपर चढ़ने में कठिन होता है ना। तो नीचे वाला ऊपर सब न मगर ऊपर से नीचे सब। तो क्या कह रहा है एक में कि
पूर्णांक परिमेय है, तो सत्य बोल रहा कि असत्य? क्या बोल रहा? नंबर 2, प्रत्येक भिन्न, भिन्न किसको कहते हैं? बटा को। प्रत्येक भिन्न परिमेय होगा तो कुछ भी बटा लिखेंगे वो परिमेय, क्योंकि परिमेय की परिभाषा क्या है? जो P बटा Q के रूप में हो, जो बटा के रूप में हो। नोट में भला लिखाए हैं कि जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकले, ये लिखाए हैं, मगर इसका परिभाषा, शुद्ध परिभाषा क्या है? जो P बटा Q के रूप में हो, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो बटा परिमेय है। तो सत्य बोल रहा कि असत्य? क्या बोल रहा है? सत्य। सी नंबर, सी नंबर, सी नंबर क्या कह रहा है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक पूर्ण होगा, नहीं तीन लगल होगा ने, तो सत्य है कि असत्य? क्या है? सत्य। ABC। डी में आ जाइए। डी में क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण होगा। अभी तुरंत बताए कि सब पूर्णांक हो सकता है, मगर निचुआ से ऊपरेला कर ले, पूर्णांक पूर्ण होगा, सब बेकार होगा, सब नहीं होगा। तो सब होगा, क्या कर ले? सब ये ने प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक बने हरेक, प्रत्येक बने हरेक, खाली तेज का नहीं, भोत को उसको सब, समझ रहा है? तो प्रत्येक कारा, तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण नहीं होगा। सत्य है कि असत्य? ABCD E, ABCD E। ई में की कह रहा? प्रत्येक पूर्ण प्राकृतिक होगा, पूर्ण प्राकृतिक होगा, ताकि कि 0 इसमें है, होगा। एकरो में 1, एकरो में 1, एकरो में 2, एकरो में 2, मगर हरेक, प्रत्येक के मतलब हरेक, तो हरेक एकदम 0 एकदम 0 है, तो हरेक नहीं होगा। तो सत्य बोल रहा कि असत्य? एक भी है। प्रत्येक परिमेय पूर्णांक होगा, प्रत्येक परिमेय पूर्णांक होगा ना, पूर्णांक परिमेय होगा, मगर सब परिमेय पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक में जो जैसे लिखाए होंगे, पूर्णांक के जैसे बताइए क्या लिखाए हैं? -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 है ना। अब परिमेय के जैसे की लिखाए हैं? 4/3 लिखाए ना। ये सब भी, अरे एक के वो उदाहरण तुम लोग दे रही है, एक ही को होगा, जो उसमें लिखा है वही होगा, जो उसमें लिखा है उस इतने लिखा है पूर्णांक में। हम दे देंगे -10, तो पूर्णांक नहीं है। हम दे देंगे 100, पूर्णांक नहीं है। दे देंगे 1000, पूर्णांक नहीं है। तुम जो उसमें वही जैसे थोड़ी हो सकता है। समझिए, पहले फीलिंग को समझिए, महसूस कीजिए। जैसे लिखाएंगे तो 2-4 कॉपी लिखाएंगे तब वो नहीं झरेगा, क्योंकि संख्या का कोई लिमिट है। संख्या क्या है? अनलिमिटेड है ना, अनंत है। क्या है? अनंत है। अब समुद्र से 1 लोटा पानी निकाल लो, पता चलेगा कि कमा कि नहीं कमा? तो अब पूरी संख्या में 5 लिख दिए जैसे, तो वह जैसे है। पूर्णांक में ध्यान दीजिए, पूर्णांक में बटा में नहीं लिखाए होंगे, बटा में लिखाए हैं, इसमें बटा में भी ई वाला भी लिखाए होंगे, ऐसे भी लिखाए होंगे, 0 भी लिखाए होंगे, 1 भी लिखाए होंगे, -4 भी लिखाए होंगे, परिमेय के जैसे इस टाइप के लिखाए होंगे, लिखाए हैं। तो ये बटा में है, मगर इसमें बटा है? बटा है? नहीं है। तो वही कहे कि ये सब तो हो सकता है दोनों, मगर ये बटा है, इसमें बटा लिखाए हैं, एक भी बटा नहीं लिखाए होंगे, फिर लिखाए हैं। पूर्णांक बटा नहीं होता, पूर्णांक बटा नहीं होता, इसमें बटा है, इसमें बटा नहीं है, तो इसका ही हो सकता है, लेकिन इसका ही नहीं हो सकता। तो वही कहा कि प्रत्येक परिमेय जो है पूर्णांक होगा, कि बटा में परिमेय है, पूर्णांक का जैसे बटा में होगा। पूर्णांक कैसे बना है? पूर्ण से। किससे बना है? खाली ऋणात्मक धनात्मक
प्लस में आओ माइनस में। तो पूर्ण में 0 1 2 3 4 5 लिख दिए हैं, तो 1 2 उसमें बटा लिखे हैं नहीं लिखे, बटा लिखे हैं नहीं लिखे, प्राकृतिक में बटा लिखे हैं नहीं लिखे, तो इसमें भी बटा नहीं इसमें भी बटा नहीं, तो इसमें भी बटा नहीं, इसमें की हो गया बटा, तो इसका ये हो सकता है लेकिन इसका ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मान बटा में आएगा, इसका मान बटा में नहीं आएगा। तो की बोला सत्य की असत? सत्य। एक नंबर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? एक नंबर नहीं। चलिए 2 नंबर आ जाइए। 2 नंबर कह रहा क्या? क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रिक्त स्थान को भरे, रिक्त स्थान को भरे। ए में कह परिमेय संख्याएं 2/3 -1/2 0 अब 5/6 को बढ़ते क्रम में लिखना है, को बढ़ते क्रम में, है ना, बढ़ते क्रम में दे दिया है। यहाँ पर यहाँ दिया है डॉट डॉट, जने घुरल रहता है वो की होता है बड़ा, तो एकरा से ई बड़ा होना चाहिए, एकरा से ई बड़ा होना चाहिए, एकरा से ई बड़ा होना चाहिए, एकरा से ई बड़ा होना चाहिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 समझ रहे हैं? बढ़ते क्रम समझो ने, बढ़ते क्रम और घटते क्रम समझो ने। बढ़ते क्रम में सबसे पहले पहला में है, ओकर बाद दूसरा में, ओकर बाद तीसरा में, ओकर बाद चौथा में, होते होते अभी 9वां में हो, तो ये कौन सी हो रही है? अच्छा कोई केकरो देख लो कि 10वां से आगले 5वां में नहीं, अगर 10वां से 5वां में थे गिनती गिनो, वो हो गए बढ़ते क्रम, और 199 ये हो गए घटते क्रम। समझ रहे हो? बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटका और लास्ट में बड़का, और घटते क्रम में सबसे पहले बड़का लास्ट में छोटका। अब इसमें आपको पकड़ना है कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो एक चीज बताते हैं, जो माइनस में रहती है वो सबसे छोटा है। ऐसे तुम लोग बोलेगा कि इसमें सबसे छोटा कौन है? 0 सबसे छोटा 0 बोलिएगा रे, मगर 0 सबसे छोटा नहीं है। काहे नहीं छोटा है? कि हमारे पास भी 1 रुपया नहीं है, हमारे पास 1 रुपया, और आपके पास कोई भी एक ले ले, जैसे ई हम है, आई आप लोग में ई रहीम है, क्या है? रहीम है, आई हम है, ई रहीम है। रहीम जो है करीब से 10 रुपया लिया, कितना लिया? तो 10 रुपया इसके पास हो गया, हमारे पास 2 रुपया है, 1 रुपया नहीं। क्या बड़ा है? ये बड़ा है ना, सही बात है, ठीक है, ये बड़ा है, बड़ा है, यही बड़ा। ये तुम 10 रुपया खर्चा हो गया, कलम उलम ले लिया, कुछ भी ले लिया, अभी दोनों मिलके कमावे गए चवाड़ा बाजार, चल गए बाजार कमावे ले, बढ़ गए, देखो यहाँ आगे गए। अब बाजार चवाड़ा में कमाए 500 रुपया दोनों, कितना कमाए? 500 रुपया कमा के आ गए घर। जैसी घर आए ने तो करीमा जो है रहीमा के पास आ गया, बोला रे लाओ पैसा दलियो तोरा हम, तो ओकरा कितना दे दिलिए? 10 रुपया। आप कितना बच गलो तोरा? 490 हमरा ही, तो कैसे ही बड़ा होले? तो जे माइनस में रहो है वो कभी 0 से बड़ा नहीं होते। समझ में आ गया? ऐसा नहीं समझना 0 सबसे छोटा, 0 से भी छोटा क्या है? माइनस वाला क्या है? तो एक में सबसे छोटा कौन है? 1/2 ओकर बाद 0, ताकि माइनस से बड़ा 0। अब ओकरा से जे प्लस में रहते ओकरा से बड़ा बच गए कौन सी? एगो ही है ना। अब देखी 2 रुपया के 3 आदमी पटल के, अब 5 रुपया के 6 आदमी पटल के। हम नहीं जानो ये कैसे करना है, हम तो डायरेक्ट जान रहे उसका मान, मगर हम आप लोग नहीं जान रहे कैसे करना है। क्या करना है? सात सब की करना है, 3 से 2 में भागा दे दीजिए। सबसे आसान 0.0 छोटिया 18 2 छोटिया 18 2 तक निकालो ने 66 पैसा लगभग है ने। अब एक भागा दो लगेगा
लगेगा भागा। तो दशमलव 0 8 6 छोटी 48 दशमलव की है 8 है दशमलव क्या बड़ा है ये बड़ा है ये हो गए 66 पैसा ही 80 पैसा से बेसी होते और लगते है अभी ये की हो गए आई क्या बड़ा है ये बड़ा है ये छोटा है तो पहले इसको लिखेंगे ये किसका मान था 2/। हाँ तो 2/3 आई 5/6 बात समझ लो कैसे बड़ा छोटा पकड़ना है। भागा दे दिया भागफल जेकरा जे बड़ा है वो हो गए बड़ा जे छोटा है वो हो गए छोटा। कोई दिक्कत। चलिए 2 नंबर में देखिए बी नंबर में इसका बी देखिए बी में क्या है 3/4 4/5 है रे अगला लिखना है घटते क्रम में। क्या लिखना है घटते क्रम मतलब सोसैया सबसे पहले 100 और बाद 99 लास्ट में की कहिए एक सबसे छोटा जो है लास्ट में बोलो ये ने एक में सबसे छोटा जो होता है लास्ट में जो सबसे बड़ा होता है पहले है ने मार्कर भी दे रहे हैं। अब एकदम कौन बड़ा छोटा हमरा पता नहीं है एकदम जरी को नहीं जानो ही मगर भागा देवे ले जानो ही तो भागा फटाक दे देवे 4 से भागा 3 में देवे नहीं लगते 0.64 28 कितना बच गए 2 ने 4 5 दो अंक तक निकालिएगा तो हो सकेगा आपको फंसा दे 3 से भागा दे देंगे 4 में तो एक बार में लग रहे जी तो अगले 1.0 3 9 उसके बाद अगले 2 से भागा देना है 2/5 दे रहे या 5/2 दे रहे और 2 से 2 दूनी 4 ये तो साफ ऐसी पता चल गया भागा निकाले भी जरूरत नहीं निकाले जरूरत है एक करके बनाए ले 0.7 एकरा में 1.3 एकरा में 2 आ गए अगर बाद इते कुछ अगर बाद नहीं कुछ इते 1 बचले 0.0 2 चौका 8 तो कौन एकरा में क्या बड़ा है अरे भागफल देखिए ना किसका बड़ा है ई सबसे बड़ा ओकर बाद ई बड़ा ओकर बाद ई केकर मान है 3/4 ने ये सबसे छोटा है तो सबसे छोटा ही है तो लास्ट में लिख देवे 3/4 ओकर बाद की छोटा है 4/3 ओकर बाद सबसे बड़ा ही है 5/, क्या हुआ हाँ 2 5 10 होगा 2 5 10 समझ गए। आगे ने कोई भी भिन्न रहेगा उसको बड़ा है छोटा है कैसे पकड़ेंगे भागा देंगे निचला से भागा दे देंगे पकड़ा जाएगा। एक भागफल आया इतना एक भागफल इतना एक भागफल ये बड़ा है ये छोटा है एक से छोटा है एक से ये छोटा है कोई दिक्कत। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें है ना संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। ए में कितना है 2/3 बी में 7/4 सी में -3/5 ठीक। इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना कौन सी पर संख्या की संख्या है रेखा पर प्रदर्शित करना। तो देखिए समझिए पहले एक रेखा इंची से पार लीजिएगा एक रेखा इंची से पार लीजिएगा लगभग बीच में जब तो इच्छा है एगो डैश दे देबो ओजा 0 मान लगो आ खैका साइड हमेशा प्लस होबो है चटरा साइड हमेशा खैका साइड चटरा साइड
ऐसे हम लोग के प्राकृतिक में हम लोग के साथ प्राकृतिक में भी ऐसे होता है। तो कैसे सर? कहीं भी आप जाइए कुछ सामान किनने के लिए, अगर जो सामान आपको पसंद आएगा वो हमेशा देखिएगा जानबूझ के ना, ऐसा नेचर हो जाता है हम लोग का, उसको हमेशा खैका साइड रखिएगा। अब जो खराब लगेगा उसको ऐसे बिक दीजिएगा, हटाओ ये चटर का साइड। तो प्लस वाला हमेशा खैका साइड और माइनस वाला, तो ये हो गया दायां पक्ष, ये हो गया बाएं, है ना, बायां पक्ष, दायां बायां, कोई दिक्कत? दायां साइड प्लस, अब बायां साइड 1 2 3 -1 -2 -3, ऐसा नहीं तीने तक नहीं है। अब कभी तीने तक तो बता लो संख्या रेखा सर, तीने तक नहीं, जहां तक लिखे है खाली ये साइड रखना कि 0 से दाएं साइड लेंगे तो प्लस और 0 से बाएं साइड लेंगे तो माइनस, ये खाली याद रखना है। कि बोले हम 0 से दायां साइड और बायां साइड, कोई दिक्कत? समझ गए ना? दायां साइड और बायां साइड माइनस। चलिए अब आ जाइए, ये प्लस में है कि माइनस में है? ये प्लस में है, तो प्लस में कहाँ करे लिखाता है? करे लिखाता है 0 से दायां साइड, 0 से, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, जो ऐसा करके 1 लिए 2 लिए 3 लिए हाथा से नहीं कर देना, चाप से करना है और समान करना है। जितना बढ़ाना है एक बार बढ़ाइएगा, जितना बढ़ाना है एक बार बढ़ाइएगा, अब बढ़ा के रख के काट के कीजिएगा। बात समझ गए? समझ में आ गया ने? समझ में आया सबको? क्या आया समझ में? कि चाप से, चाप समझो रे, जे भोको है उधर वो ने लड़ाई है बेका वो, जे जगह में पेंसिलिया इसे घुसा दइए ने, नहीं घुसा दइए, आई रोए रोक दी, यहाँ रख देवे नोकबा वाला, अब पेंसिलिया कलमा रख के ने ठीक है, ये तो कपिया हुई तो नया, समझ रहे हो? पेंसिलिया रखना है जा, नोकिया रखना है जा, अब पेंसिलिया से काटना है, ठीक समझ रहे हो? देखो जैसे हम कर देंगे, बढ़ा लिए हम, बढ़ा लिए इतना है ना, योग ले 1 योग ले 2 योग ले, कोई दिक्कत? आपको तीनों अलग अलग करना है, अलग अलग हिसाब है। अब देखिए इसको हल कीजिए, 2/3 जो बटा में रहता है उतना भाग में बांटता है। अब आपके पास 5 रुपया है, 2 आदमी 5/2 है, तो 5/2 का मतलब कि 5 रुपया है, 2 आदमी बांटना है, 2 आदमी बांटना है। तो जो नीचे बटा रहता है उतना भाग होता है, उतना की होता है? भाग होता है। तो 2/3 के मतलब की होता है कि 2 रुपया को 3 आदमी बांटना है। तो ये तो अब इतना बच्चा नहीं है कि आपको पता चलेगा कि 1 रुपया से कम में पड़ती कि 1 रुपया से बेसी पड़ती। 2/3 2 रुपया के 3 आदमी बांटबे, 1 रुपया से बेसी पड़ते कि 1 रुपया से कम में पड़ते। तो अभी तक तो सब बच्चे हो, चलो तो सब बच्चे क्यों बच्चे हो, तो सब 3 से भागा देवे, नीचे जे रहो ओकरे से भागा पड़ो है, लगते भागा कितना आ गया? 0.0 छोटिया 1 रुपया से कम में है कि बेसी है? कोई बेसी है, क्या बोले बेसी रे? पगलवा कह दशमलव के मतलब 100 से नीचे। अब ये राजीते हैं 4, तो कितना पहले एक बार लग जीते हैं, लगते हैं 3 1.033 1 रुपया 33 पैसा, समझ रहे हैं? अब पॉइंट में जैसी है वो 1 से की होते हैं कम, 1 से की है कम। आइसु परसेंट ऑफ माइंड ने इतना काम करता है कि 2 रुपया या 3 आदमी बांटना है, 2 रुपया या 3 आदमी बांटना है, तो 1 रुपया से कम पड़ते कि नहीं? 1 से कम पड़ते कि नहीं? बस यह समझना है, खाली पढ़ते कितना मतलब नहीं रखना, खाली ये समझना है कि 1 से कम पड़ेगा, मतलब कि इसका मान जो आएगा 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा, इसका मान जो आएगा 1 से
आएगा, ये खाली याद रखना है। तो 1 से कम आएगा तो 1 के इको पार्ट में बटल के को भाग में बांट डाले। अब बोले जो नीचे रहता है उतना भाग में बढ़ता है, तो इसको आप वही जो बढ़ाए थे ने अब जल्दी सब छोटा कर दीजिए, जितना करना है छोटा उतना छोटा कर दीजिएगा। ठीक, अब इसको 3 पार्ट में आप बांट दीजिए, 3 जो बटा में रहेगा वो उतने भाग में बांटना है। फिर यहाँ रख दिए, काट दिए, काट दिए। अब 3 बार में काट दीजिएगा, 3 बार काटिएगा तो 4 भाग हो जाएगा। कहानी सुने ने कि 8 हाथ के डंडा है, 8 हाथ के डंडा है, और 2 हाथ रोज काटबे, को दिन में काटबे, पता ही नहीं है। एक दिन में कोई काट देवे, कहाँ घर हो ले करे पूछिन कहाँ घर हो ले रे, वो एक के दिन में काट देवे। वो हाथ के 1 हाथ 2 हाथ 1 2 3 4 5 6 7 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ 4 हाथ 5 6 7 8 हाथ के डंडा और 2 हाथ रोज काट डालिए, को हाथ 2 हाथ रोज काट डालिए, तो सीधा उतरुआ रहते 8 हाथ के है सर। हाँ सर, को हाथ काट डालिए 2 हाथ, 4 दूनी 8, 4 दिन में काट देवे। कहोगे ने को दिन में 4 दिन। अब देखिए 4 दिन में कटो है कि को दिन में कटो है। 2 हाथ काट डालिए, 2 हाथ कट गए ने, फिर 2 हाथ कट डालिए, 1 हाथ और 2 हाथ, अब 1 हाथ और 2 हाथ। अब इनमें काटना है, इन्हें तो ये 2 हाथ काटिए गए अपने से, तो को दिन में कट ले 3 दिन में। अब उधरवा की कहते हैं 4 दिन में। तो वह समझना है कि बटा 3 के मतलब की हो रहा है कि 3 भाग होना चाहिए। 3 भाग कर रही है। अब कितना है 2 बटा अब ये आप 1 है 2, यहाँ कर देना है 2 बटा, ये है अगले 2 बटा कोई दिक्कत। चलिए फिर देखिए आगे, ये भी प्लस में है, ये भी की है प्लस में है। जीरो प्लस वाला खाइका साइड चापा रख के जरी बड़ा ले लेवे 1 2, ये होले 1, ये हो गले 2 है ना। आगे भी रहते कपिया बचा तो 3 ले लेवे, ऐसे 2 तक लोगों का कि 7 रुपया है और 4 आदमी में बांटना है, तो 7 रुपया 4 आदमी में बांटना है तो 1 रुपया से बेसी पड़ते ही ना। 7 आदमी है, 5 2 7 और 4 आदमी में बांटना है तो 1 रुपया ले लेवे, तो फिर को रुपया बच गए 3 रुपया बच गए, को रुपया बच गए। एक करना है कैसे ही ध्यान दीजिएगा, 4 को 7 से बांट दीजिए, 1 4 कम 4, कितना बच गया 3। मतलब आगे इसको पूर्णांक में लिखना है, जो भागफल होता है वो पूर्णांक में लिखाता है, जो शेष बचता है वो ऊपर और जिससे भागा देते हैं वो नीचे, जिससे भागा देते हैं। तो आप एक मान आगले 1 से बेसी, 1 पूर्णांक 3 बटा, तो 1 से लेना है बेसी, तो 1 तो यही है, ये 1 है। अब 1 से बेसी लेवे तो 1 से बेसी तो ये है, 1 से बेसी जब 1 ले लिया 1 से बेसी लेना है तो अगला भागा के को पार्ट में बदल के 4 पार्ट में, तो को बार काटबे 3 बार, 4 बार में काटिए 1 2 3 बोले 4 भाग, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग हो गए। अब कोमा लेना है तीसरा पर 1 2 3 बटा 1 पूर्णांक 3 बटा 1, इसको ऐसे लिखिए 7 बटा 4, 7 बटा 4। नहीं समझ में थोड़ा समझ में आ गया। इसको भागा दीजिएगा, भागा में पूर्णांक में लिखे रहता है ना जी, जो भागफल होता है वो आगे होता है और जो शेष बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे भागा देते हैं उसको नीचे। तो इसका मान क्या आया 1 से बेसी, कहा कि भागफल 1 पूर्णांक 3 बटा 4, 1 है, एक तो आए गए। अब 3 रुपया के 4 आदमी बांटवे तो किए थे 1 रुपया से कम में नहीं थे, ये 3 रुपया है 4 आदमी बांट रहे थे 1 रुपया से कम देगी ना, मगर 1 के पार नहीं थे
एक तो पूरा पूरी आए रहले है, अब पूर्णांक में 2 आ जीते तो 2 के पार लेती है, पूर्णांक में 4 आ जीते तो 4 के बाद लेती है, तो पूर्णांक की है 1, तो 1 तो ले लिए। अब 1 के बाद में कितने भाग में बांटना है? 4 भाग में बांटना है। को भाग में? 4 भाग में। तो वह चापा का चीज छोटा कर लीजिएगा और 4 भाग काट दीजिएगा, 1 2 3, 3 भाग करिएगा 4 भाग हो जाएगा, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, 4 भाग हो गया रे। अब 4 भाग के कोमा लेना है तीसरा, कहा कि 3/4 पूरा को भाग में बटा है, 4 भाग है, 4 भाग के कोमा भाग लेना है तीसरा, तो ये पहला हो गई, दूसरा हो गई, तीसरा हो गई, तो ये हो गई 7/4। कोई दिक्कत? सब इंची से चाप से बना लाइएगा। आगे सी नंबर देखिए, की है माइनस में, तो माइनस में की बताए हम आपको, कने लेना है बायां साइड, कने लेना है प्लस रहो तो दायां साइड, अब माइनस रहो तो बायां साइड। अब बायां साइड लेना है तो बड़ा ले लीजिए, बड़ा क्योंकि 3 रुपया के 5 आदमी बांट रहे है ना, तो 3 रुपया आप 5 आदमी बांट लेते, 1 रुपये से कम में पड़ते कि नहीं, तो क्या करना है बड़ा मान ले लीजिए, यहाँ से रख के काट लीजिएगा, यहाँ से रख के काट लीजिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब इससे भागा दे दीजिए 5 से 3 में, कितना आएगा? भागा कर लेना है, तो ऐसी कर लेना है। अब जब एक मान कितना आ रहा है, 1 से कम आ रहा है, नहीं आ रहा है, 3 रुपया 3 रुपया के 5 आदमी बांटना है, 3 रुपया के जब 5 आदमी बांटना है तो 1 रुपया से कम आते कि नहीं आएगा रे, तो 1 से कम आएगा, तो 1 से कम ही वाला रखना, तो 1 से बेसी हो गए, तो एकरा को भाग में बदल के जे बोले ने बटा में रहता है उतना पार्ट में बांटना है, उतना भाग में बांटना है, तो को भाग में है, तो छोटा चाप कर लेंगे और काट देंगे, 1 5 भाग रहेगा तो 4 बार काटेंगे, 1 2 3 4 को 5 1 2 3 4 5 हो गया रे, ये हो गया 1/5, ये हो गया 2/5, ये हो गया 3/5, ये हो गया 4/5। बस समझ रहे हो? पूरा को पार्ट दे 5 बार पार्ट में, तो 5 नीचे पार्ट लिखा लिए, भाग लिखा लिए। अब केकरा दर्शाना है -3/, के कहाँ है ये ना है, हाँ ये माइनस दे दो, ये की हो -1 -2, ये है हमारा उत्तर हो गया -3/5 में ले। बात समझ में आई ने? एगो और एक समझा दियो एक्स्ट्रा, -6/5 -6/0 माइनस में तो बायां साइड लेवे, एगो बड़ा काट लेवे, ई माइनस है हो गेलै माइनस। अब की है 6/5 के मतलब की होले 6 रुपया के 5 भाग में बांटना है, 6 रुपया के 5 आदमी बांटना है, तो 1 रुपया से बेसी पड़ते, 6 रुपया है, अब 5 आदमी बांट लेते, 1 रुपया ले ली तो को रुपया बच गए, 1 रुपया बच गए, तो कैसे करना है 6 से 5 से भागा दे दिए, 6 में 1 5 एकदम 5 1 बच गए, जे की वो है भागफल की लिखा है आगे, शेषफल ऊपर, और जब भागा नहीं है वो नीचे, तो 1 तो हो गए रे, तो 1 ले लिए, माइनस में आई, माइनस में 1 ले लिए, अब 1 के आगे लेना है, कितना भाग है 5 भाग है, कितना भाग, एकरा को पार्ट काटे, को बार काटबे 4 बार, 1 2 3 4 कट गए रे, ई आ गेले कौन चीज 1/, -1/1/5 -1/2/5 -1/4/5, 4 भाग में 1 2 3 4 5, सॉरी 5 भाग में, अब 5 भाग में कितना लेना है 1/5, तो ये हो गया 1/5। समझ गए लोग? समझ में आ गया? चलिए यही तक रह दीजिए, अब 4 5 6 7 8 जो है आगे बताएंगे। समझ गए? यहाँ तक बना के लाइएगा, क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोग बना के लाइएगा। आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।